हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक स्टोरी जिसका टाइटल है द क्लेवर लैम्प। ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरी है। चलिए फटाफट से वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। क्लेवर। क्लेवर का मतलब होता है चतुर। ठीक है। लैम्ब। लैम्ब होता है भेड़ का बच्चा। ठीक है, द क्लेवर लैम्ब यानी कि भेड़ का चतुर बच्चा, ये कहानी का टाइटल है। वंस देयर वॉज अ स्वीट लिटिल लैम्प। वंस यानी कि एक बार। देयर वॉज, देयर का यहाँ पर अपना अलग कोई मतलब नहीं है, इंट्रोडक्टरी वर्ड है। ठीक है। वॉज यानी कि था। अ यानी कि एक। स्वीट, स्वीट का मतलब प्यारा। लिटिल छोटा। लैम्ब भेड़ का बच्चा। ठीक है। वंस एक बार, देयर वॉज अ स्वीट लिटिल लैम्ब, एक छोटा भेड़ का प्यारा बच्चा था। He used to go to the meadow with his flock to eat the lovely soft grass. ठीक है। He used to go, he यानी कि वह। Used to go, used to का मतलब होता है कोई काम पास्ट में किया करता था। ठीक है। और used to के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो used to go, वह जाया करता था, यानी कि वो रोज जाया करता था या फिर अक्सर जाया करता था। टू द मिडो, यहाँ पर टू का मतलब है के पास। मिडो घास का मैदान। विद के साथ। हिज फ्लॉक, हिज यानी कि उसका। और फ्लॉक क्या होता है? झुंड। ठीक है। टू ईट खाने के लिए, यहाँ पर टू का मतलब है के लिए और ईट का मतलब खाना। लवली सुंदर। सॉफ्ट यानी कि मुलायम या फिर इसको नरम भी बोल सकते हैं। ग्रास यानी कि घास। मीनिंग समझते हैं। ही यूज्ड टू गो टू द मिडो, वह घास के मैदान के पास जाया करता था। विद हिज फ्लॉक, अपने झुंड के साथ। टू ईट खाने के लिए। द लवली सॉफ्ट ग्रास यानी कि सुंदर नरम घास को खाने के लिए वो अपने झुंड के साथ घास के मैदान के पास जाया करता था। ठीक है। बट अननोन टू हिम, बट पर या फिर परंतु, अननोन। अननोन का मतलब अनजाना। ठीक है। टू हिम, टू का मतलब है यहाँ पर के लिए और हिम यानी कि उससे या फिर उसके। तो मीनिंग क्या निकला? बट अननोन टू हिम, पर उसके लिए अनजान, यानी कि वो किसी और चीज के लिए अनजाना था। डेंजर यानी कि खतरा। लर्क्ड आउट देयर, लर्क्ड आउट बना है लर्क आउट से। लर्क आउट का मतलब होता है छिपकर कहीं बैठना। ठीक है। तो लर्क्ड आउट छिपकर बैठा था। देयर यानी कि वहां। बट पर, अननोन टू हिम उसके लिए अनजान। डेंजर लर्क्ड आउट देयर यानी कि खतरा वहां छिपकर बैठा हुआ था। ठीक है। अ बिग बैड वुल्फ केप्ट अ वॉच ऑन हिम। अ बिग बैड वुल्फ, और यानी कि एक। बिग का मतलब बड़ा, बैड का मतलब बुरा। वुल्फ भेड़िया। कैप्ट अ वॉच, ठीक है। कैप्ट अ वॉच बना है कीप अ वॉच से। कीप अ वॉच का मतलब होता है नजर रखना। ठीक है। तो कैप्ट बना है कीप से, कीप की पास्ट फॉर्म है। ठीक है। तो नजर रखता था। ठीक है। ऑन हिम, ऑन का मतलब पर या फिर के ऊपर। हिम यानी कि उसके। ठीक है। अ बिग बैड वुल्फ, एक बड़ा बुरा भेड़िया। कैप्ट अ वॉच ऑन हिम, उसके ऊपर नजर रखता था। वन डे यानी कि एक दिन। द वुल्फ अटैक्ड द लैम्ब, ठीक है। वुल्फ यानी कि भेड़िया। अटैक्ड, अटैक्ड बना है अटैक से, अटैक करना, आक्रमण करना। ईडी लग गया पास्ट फॉर्म, यानी कि आक्रमण किया। द लैम्ब यानी कि भेड़ का बच्चा, यानी कि भेड़ के बच्चे के ऊपर उसने आक्रमण किया। वन डे एक दिन, द वुल्फ अटैक्ड द लैम्ब यानी कि एक दिन भेड़िए ने भेड़ के बच्चे के ऊपर आक्रमण किया। ठीक है। एंड कैरिड हिम अवे, एंड और
कैरिड साथ ले गया, कैरिड बना कैरी से, कैरी का मतलब उठाकर साथ ले जाना। हिम यानी कि उसे, अवे यानी कि दूर, एंड कैरिड हिम अवे और उसे दूर उठाकर साथ ले गया। बट द लैम्ब वॉज वेरी क्लेवर, बट यानी कि पर या फिर परंतु, लैम्ब यानी कि भेड़ का बच्चा, वॉज यानी कि था, वेरी क्लेवर बहुत चतुर, चतुर का मतलब एक्चुअल में बुद्धिमान निकलता है, ठीक है ना। बट द लैम्ब वॉज वेरी क्लेवर, पर भेड़िए का बच्चा बहुत चतुर था, ठीक है। ही सेड टू द वुल्फ इन अ फ्लैटरिंग टोन, ही सेड वह बोला या फिर उसने कहा, टू का मतलब है यहाँ पर से, द वुल्फ यानी कि भेड़िया, इन यानी कि में, अ यानी कि एक, फ्लैटरिंग, फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना, तो फ्लैटरिंग चापलूसी की या फिर का। टोन का मतलब होता है स्वर या फिर आवाज, ठीक है, चापलूसी का स्वर या फिर चापलूसी की आवाज, ठीक है। ही सेड टू द वुल्फ, उसने भेड़िए से कहा, इन अ फ्लैटरिंग टोन, एक चापलूसी भरी आवाज में या फिर चापलूसी की आवाज में। आई हैव हर्ड, ठीक है, आई यानी कि मैंने, हैव हर्ड, ठीक है। हैव का मतलब मैंने कोई काम किया है, यानी कि मैंने कोई वर्ब, वर्ब का मैंने इस्तेमाल किया है, और जो भी वर्ब आएगा हैव के साथ उसके हमेशा वर्ब की पास्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, हर्ड बना है हियर से, हियर करना सुनना, तो आई हैव हर्ड मैंने सुना है, दैट कि यू प्ले द फ्लूट ब्यूटिफुली, यू प्ले, यू यानी कि तुम, प्ले, प्ले करना खेलना निभाना, और एक होता है बजाना। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, गाने बजाने वाला जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे तबला हो गया, ढोलक हो गया, बांसुरी हो गई, उनको बजाना, उसके लिए हम बोलते हैं प्ले करना, ठीक है। फ्लूट बांसुरी, ब्यूटीफुली सुंदरता से या फिर सुंदरता के साथ, ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं। ही सेड टू द वुल्फ इन अ फ्लैटरिंग टोन, वह भेड़िए से एक चापलूसी की आवाज में बोला, आई हैव हर्ड दैट, मैंने सुना है कि यू प्ले द फ्लूट ब्यूटीफुली, तुम सुंदरता के साथ बांसुरी बजाते हो। नो वन कैन मैच यू, नो वन कोई नहीं, कैन कर सकता है, क्या कर सकता है, मैच, मैच करना, बराबरी करना या फिर मुकाबला करना, ठीक है। यू यानी कि तुम्हारा, नो वन कैन मैच यू, तुम्हारा कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है या फिर तुम्हारी कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है। बिफोर यू ईट मी, बिफोर यानी कि पहले, यू ईट तुम खाओ, मी यानी कि मुझे, बिफोर यू ईट मी इससे पहले कि तुम मुझे खाओ, आई वुड लाइक टू हियर यू प्ले द फ्लूट, ठीक है। आई वुड लाइक, आई वुड लाइक का मतलब होता है मैं कोई काम करना चाहूंगा या फिर मैं कोई काम करना पसंद करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या काम करना पसंद करूंगा, हियर, हियर करना सुनना, मैं सुनना पसंद करूंगा, मैं सुनना पसंद करूंगा। यू यानी कि तुम्हें, प्ले यानी कि बजाना, द फ्लूट, फ्लूट यानी कि बांसुरी। बिफोर यू ईट मी इससे पहले कि तुम मुझे खाओ, आई वुड लाइक टू हियर यू प्ले द फ्लूट, मैं तुम्हें बांसुरी बजाना सुनना पसंद करूंगा, ठीक है। द वुल्फ वॉज वेरी फ्लैटर्ड टू हियर दिस, ठीक है। वुल्फ यानी कि भेड़िया, वॉज यानी कि था, वेरी बहुत, फ्लैटर्ड, फ्लैटर्ड यानी कि चापलूसी से खुश, ठीक है। टू हियर सुनकर, दिस यानी कि यह, तो मीनिंग क्या निकला, द वुल्फ यानी कि भेड़िया, वॉज वेरी फ्लैटर्ड यानी कि चापलूसी से बहुत खुश हुआ था, टू हियर दिस यह सुनकर, ठीक है, भेड़िया यह सुनकर उसकी चापलूसी से बहुत खुश हुआ, ठीक है।
ही टुक आउट हिज फ्लूट, ही यानी कि उसने, टुक आउट करना निकालना, तो निकाली, टुक आउट बना है टेक आउट से, टेक आउट करना निकालना, टुक आउट निकाला या फिर निकाली, हिज फ्लूट उसकी बांसुरी, एंड और बिगन शुरू किया, टू प्ले यानी कि बजाना, ही टुक आउट हिज फ्लूट उसने उसकी बांसुरी निकाली, एंड बिगन टू प्ले और बजाना शुरू किया, द लैम्ब kept telling him to play different tunes, द लैम्ब यानी कि भेड़ का बच्चा, kept telling, ठीक है, kept बना है कीप से, कीप का मतलब होता है रखना, लेकिन जारी रखना या फिर कंटिन्यू रखना, उसके लिए भी हम कीप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और कीप की पास्ट फॉर्म होती है kept, यानी कि पास्ट फॉर्म है, यानी कि पास्ट में कोई काम उसने जारी रखा है। तो क्या जारी रखा, टेलिंग, टेलिंग का मतलब बताना, उसे बताना जारी रखा, हिम यानी कि उसे, टू प्ले बजाना, डिफरेंट विभिन्न या फिर अलग अलग, ट्यून्स, ट्यून्स होती हैं धुन, ठीक है। द लैम्प केप्ट टेलिंग हिम, भेड़ ने उसे बताना जारी रखा, टू प्ले डिफरेंट ट्यून्स, अलग अलग धुन बजाने के लिए, ठीक है। मीनवाइल द शेफर्ड एंड द डॉग्स हर्ड द फ्लूट, ठीक है। मीनवाइल इसी बीच, द शेफर्ड, शेफर्ड कौन होता है, चरवाहा या फिर गडरिया, जो भेड़ बकरी चराने वाला इंसान होता है, ठीक है। एंड और डॉग्स यानी कि कुत्ते, हर्ड यानी कि सुना, द फ्लूट यानी कि बांसुरी, मीनवाइल इसी बीच, द शेफर्ड एंड द डॉग्स यानी कि गडरिये ने और कुत्तों ने, हर्ड द फ्लूट बांसुरी को सुना, यानी कि बांसुरी की आवाज को सुना, दे इमीडिएटली गॉट इनटू एक्शन, दे यानी कि वे, इमीडिएटली तुरंत, गॉट इनटू एक्शन, ठीक है। गॉट इनटू एक्शन बना है गेट इनटू एक्शन में, गेट इनटू एक्शन का मतलब होता है हरकत में आना, और गेट की पास्ट फॉर्म होती है गॉट, यानी कि पास्ट फॉर्म है ना, तो हरकत में आ गए, ठीक है। दे इमीडिएटली गॉट इनटू एक्शन, वे तुरंत हरकत में आ गए, ठीक है। सीइंग द वुल्फ दे अटैक्ड हिम एंड ड्रोव हिम अवे, सीइंग द वुल्फ, सीइंग यानी कि देखकर, द वुल्फ यानी कि भेड़िया, तो सीइंग द वुल्फ यानी कि भेड़िए को देखकर, दे अटैक्ड हिम, दे यानी कि उन्होंने, अटैक्ड आक्रमण किया, हिम यानी कि उस पर या फिर उसे, एंड और ड्रोव हिम अवे, ठीक है। ड्रोव बना है ड्राइव से, ड्राइव की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। ड्राइव का मतलब होता है चलाना, किसी भी चीज को चलाना, यातायात का जो भी साधन होता है उसको चलाना यानी कि ड्राइव करना। लेकिन जब ड्राइव के साथ अवे लग जाता है, ठीक है, उसका मतलब होता है किसी को भगाना, जैसे ड्राइव अवे करना यानी कि उसको भगाना। तो ड्रोव होती है पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, तो ड्रोव अवे यानी कि भगा दिया, ठीक है। तो ड्रोव हिम अवे, हिम का मतलब उसे, और ड्रोव अवे यानी कि भगा दिया, उसे भगा दिया। सीइंग द वुल्फ यानी कि भेड़िए को देखकर, दे अटैक्ड हिम उन्होंने उस पर आक्रमण किया, एंड ड्रोव हिम अवे और उसे भगा दिया, ठीक है। द लैम्ब हैप्पीली वेंट बैक टू हिज फ्लॉक, लैम्ब यानी कि भेड़ का बच्चा, हैप्पीली खुशी से या फिर खुशी के साथ, वेंट गया, बैक वापस, टू हिज फ्लॉक, यहाँ पर टू का मतलब है में, हिज यानी कि उसका, और फ्लॉक यानी कि झुंड, ठीक है। द लैम्ब हैप्पीली वेंट बैक यानी कि भेड़ का बच्चा खुशी से वापस चला गया, टू हिज फ्लॉक उसके झुंड में, ठीक है। तो पूरी स्टोरी हो गई है खत्म। फटाफट से हम दोबारा दोहराते हैं, फिर मॉरल देखेंगे। तो आज की स्टोरी का टाइटल था द क्लेवर लैम्ब यानी कि चतुर भेड़ का बच्चा।
वंस एक बार देयर वॉज अ स्वीट लिटिल लैम्ब, एक प्यारा सा छोटा सा भेड़ का बच्चा था। ही यूज्ड टू गो टू द मीडो, वह घास के मैदान के पास जाया करता था। विद हिज फ्लॉक, उसके झुंड के साथ। टू ईट, खाने के लिए। द लवली सॉफ्ट ग्रास, सुंदर नरम घास, ठीक है। बट अननोन टू हिम, पर उसके लिए अनजान। डेंजर लर्क्ड आउट देयर, वहां खतरा छिपकर बैठा हुआ था। अ बिग बैड वुल्फ, एक बड़ा बुरा भेड़िया। केप्ट अ वॉच ऑन हिम, उस पर नजर रखता था। वन डे, एक दिन। द वुल्फ अटैक्ड द लैम्ब, यानी कि भेड़िए ने भेड़ के बच्चे के ऊपर आक्रमण किया। एंड कैरिड हिम अवे, और उसे साथ में दूर ले गया। बट द लैम्ब वॉज वेरी क्लेवर, पर भेड़ का बच्चा बहुत चतुर था। ही सेड टू द वुल्फ, वह भेड़िए से बोला। इन अ फ्लैटरिंग टोन, एक चापलूसी की आवाज में। आई हैव हर्ड दैट, मैंने सुना है कि यू प्लेड द फ्लूट ब्यूटिफुली, तुम बांसुरी बहुत सुंदरता से बजाते हो। नो वन कैन मैच यू, तुम्हारी कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। बिफोर यू ईट मी, इससे पहले कि तुम मुझे खाओ, या फिर तुम मुझे खाओ इससे पहले। आई वुड लाइक टू हियर यू प्ले द फ्लूट, मैं तुम्हें बांसुरी बजाना सुनना पसंद करूंगा, यानी कि तुम बजाओ और मैं उसे सुनूं, मैं ये पसंद करूंगा। द वुल्फ वॉज वेरी फ्लैटर्ड, यानी कि भेड़िया चापलूसी से बहुत खुश हुआ था। टू हियर दिस, यह सुनकर। ही टुक आउट हिज फ्लूट, उसने उसकी बांसुरी निकाली। एंड बिगन टू प्ले, और बजाना शुरू किया। द लैम्ब केप्ट टेलिंग हिम, यानी कि भेड़ के बच्चे ने उसे बताना जारी रखा। टू प्ले डिफरेंट ट्यून्स, अलग अलग धुन बजाने के लिए। मीनवाइल, इसी बीच। द शेफर्ड एंड द डॉग्स हर्ड द फ्लूट, यानी कि गडरिये ने या फिर चरवाहे ने और कुत्तों ने बांसुरी को सुना, यानी कि बांसुरी की आवाज को सुना। दे इमीडिएटली गॉट इनटू एक्शन, वे तुरंत हरकत में आ गए, ठीक है। सीइंग द वुल्फ, भेड़िए को देखकर। दे अटैक्ड हिम, उन्होंने उस पर आक्रमण कर दिया। एंड ड्रोव हिम अवे, और उसे दूर भगा दिया, ठीक है। द लैम्ब हैप्पीली वेंट बैक टू हिज फ्लॉक, यानी कि भेड़ का बच्चा खुशी से अपने झुंड में वापस लौट गया, ठीक है, या फिर वापस चला गया, ठीक है। तो जो भेड़ का बच्चा था वो यहाँ पर बहुत क्लेवर था, चतुर था, तो वो एक तरीके से अपने शिकारी के मुंह से वापस आ गया, ठीक है ना। तो ये जो पूरी स्टोरी है इसका मॉरल देख लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड कैन एस्केप यू फ्रॉम एनी डेंजर, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति, यानी कि प्रेजेंट है आपकी बुद्धि, ठीक है। ऑफ काके की, माइंड का मतलब होता है बुद्धि। वैसे तो माइंड हम दिमाग को बोलते हैं, लेकिन माइंड का मतलब बुद्धि भी निकलता है। कैन कर सकता है। एस्केप, एस्केप का मतलब होता है बच निकलना या फिर बचकर निकालना या फिर बचाना। यू यानी कि तुम्हें। फ्रॉम यानी कि से। एनी डेंजर, कोई खतरा। और एनी को हम किसी को भी लिखते हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी कि बुद्धि की उपस्थिति, जिसे हम बुद्धि की तत्परता भी कहते हैं। तत्परता क्या होता है कि तुरंत से एक्शन में आ जाए, ठीक है। लेकिन वो उपस्थित है, वहां पर प्रेजेंट है, तभी तो वो तुरंत हरकत में आई, ठीक है। तो बुद्धि की उपस्थिति या फिर बुद्धि की तत्परता, दोनों का ही इंग्लिश मीनिंग होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है। कैन एस्केप यू, तुम्हें बचकर निकाल सकता है या फिर बचा सकता है। फ्रॉम एनी डेंजर, किसी भी खतरे से, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड कैन एस्केप यू, यानी कि बुद्धि की तत्परता तुम्हें बचकर निकाल सकती है। फ्रॉम एनी डेंजर, किसी भी खतरे से। जो बुद्धि की हमारी उपस्थिति यानी प्रेजेंस क्या होती है, एक तो होता है कि हमारा माइंड सोया हुआ है, हम किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, काम नहीं कर रहा है, तो सोल्यूशन हमारा नहीं निकल रहा है। और एक होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि हमारी बुद्धि उपस्थित है, तत्पर है सब सोचने के लिए, तो हम किसी भी परेशानी का जो हल है आसानी से निकाल देंगे। तो जो ब्रेन है, हमारी बुद्धि है, माइंड है, उसका वर्किंग कंडीशन में होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो ये पूरी स्टोरी में यही सिखाया गया है कि कोई भी खतरा आए, कितना भी बड़ा सा बड़ा क्यों ना डेंजर आ जाए, आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, वो आपको हर प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती है, बशर्ते आपका दिमाग का वर्किंग कंडीशन में होना जरूरी है। ऐसा नहीं आप सोए पड़े हो, आपको नहीं पता आपको क्या करना चाहिए,
बेसिक चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों इसी के साथ पूरी स्टोरी हो गई है खत्म। एक एक शब्द का अच्छे से मैंने आपको मतलब समझाया, कोई चीज ना समझ में आए तो पूछिएगा। अब हम कल मिलेंगे इसी समय एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।